हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ्स एंड 96। देखिए, पिछली वीडियो में हमने भाज्यता के नियम पढ़े थे 2 से 11 तक। अब उनका प्रयोग कक्षा 10 की फर्स्ट प्रश्नावली है, वास्तविक संख्या, उसमें प्रयोग होने वाला है। कक्षा 8 में भी होता है, कक्षा 6 में भी होता है। प्रत्येक क्लास में इन भाज्यता के नियमों का प्रयोग होता है। अब हमको प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले संख्या पद्धति के बारे में सीखना होगा। जो हमारी संख्याएं होती हैं, यानी वास्तविक संख्या क्या होती हैं, और अपन के प्राकृत संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनके बारे में भी हमको ज्ञान होना चाहिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या। तो देखिए, जो प्राकृत संख्या होती है आपकी, वो 1 से चालू होती हैं। 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से डॉट डॉट अनंत तक। कहां तक है? अनंत तक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कहां से चालू होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार अनंत तक। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्या हमारी ये संख्याएं होती हैं। अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को और सम्मिलित कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। जो ये प्राकृत संख्या होती है ना, इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। अब अगली है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, हम इन प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को और सम्मिलित कर दें, मिला दें, तो इन संख्याओं का जो संग्रह होगा, समूह होगा, वो आपका एक पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्याएं हमारी जीरो से चालू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार डॉट डॉट अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं इनको। तो पूर्ण संख्याएं आपकी कहां से चालू होती हैं? जीरो से चालू होती है पूर्ण संख्याएं। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या आपसे कहा जाए, क्या जीरो एक प्राकृत संख्या है? नहीं, जीरो हमारी एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या एक पूर्ण संख्या है? एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जो एक होता है वो प्राकृत संख्याओं में भी मौजूद होता है और पूर्ण संख्याओं में भी मौजूद होता है। इसलिए हम एक को प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं और पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। नेक्स्ट है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए, जो हमारी ये पूर्ण संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस वाली संख्याओं को और मिला दिया जाए तो इनका एक समूह क्या कहलाएगा? एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो देखिए, पूर्णांक संख्याओं में जीरो, इधर प्लस की संख्या लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, और इधर जीरो के इधर की संख्या माइनस की लिख लेते हैं, -1, -2, -3, कॉमा डॉट डॉट माइनस अनंत तक। तो पूर्ण संख्या आ गया होगा समझ में। अगर हमें पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को और मिला दें तो ये सभी संख्याओं का जो समूह है ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी परिमेय संख्या।
यहाँ पर हम परिभाषाओं को नहीं पढ़ रहे, हम संख्याओं का ज्ञान कर रहे हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए परिमेय संख्या के बारे में, जो हमारी ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इनमें अगर हम बटे वाली संख्याओं को और मिला दें तो संख्याओं का एक बड़ा समूह बनेगा। तो उस समूह को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो इनमें बटे वाली संख्या और मिलानी है। तो देखिए 0, 1/2, 1, 3/2, 2 डॉट डॉट अनंत तक। तो इसी से ही हम अंदाज लगा लेंगे कि बटे वाली भी संख्याएं होंगी इसमें और हमारी पूर्णांक संख्याएं भी होंगी इसमें। परिमेय संख्याओं के अंदर माइनस की संख्या लिख लो, -1/2, -1, -3/2, -2, डॉट डॉट माइनस अनंत तक। तो परिमेय संख्या आ गया होगा समझ में आपको। पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्या मिलाना है हमको, बटे वाली संख्याएं मिलानी है। तो एक संग्रह बनेगा, इनका जो समूह होगा वो हमारा पूरा क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। अब अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं के अलावा ऐसी संख्याएं भी विद्यमान होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। अब ये अशांत अनावृत्ति क्या होता है, अशांत ऐसा होता है भैया, देखिए अगर आप 1 में 3 का भाग देते हैं, यानी ये संख्या है आपकी 1/3, क्या है 1/3, 1 में अगर तुम 3 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा और ऐसे भाग का कोई अंत नहीं होगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है, इसको हम दशमलव प्रसार कहते हैं। जो आपका ये दशमलव प्रसार है ये आपका अशांत तो है, परंतु ये आवृत्ति के रूप में है। किस रूप में है, आवृत्ति के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, यानी शांत नहीं हो रहा है, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। और यहाँ पर ये अंक बार बार आ रहे हैं, 3 3 3 3 ये बार बार आ रहे हैं। तो ये बार बार आना यानी क्रमागत आना, ठीक है ना। तो ये दशमलव प्रसार तो अपन का अशांत है, परंतु ये हमारी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब अशांत अनावृत्ति क्या होता है, अनावृत्ति ऐसा होता है कि आप जैसे 22 में 7 का भाग देते हैं, 22 में 7 का भाग देते हैं, तो 22 में 7 का भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार तो अशांत होगा, परंतु जो अंक आएंगे वो हमारे क्रम से नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर 3 3 आ रहा है, या फिर ऐसा भी आ सकता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर अंक क्रम से आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 22 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो अंक आएंगे हमारे वो क्रम से नहीं आएंगे। भाग दे करके देख लें, देखिए तो 7 का भाग 3 बार जाएगा, 7 या 21, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, बचे कितना 2, तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 बटे 56, बटे 56। तो देखिए यहाँ पर अंक क्रम से नहीं आ रहे हमारे, 1 4 2 8 इस प्रकार से आ रहा है। अगर दशमलव प्रसार अशांत है और अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है वो क्रम से नहीं हो रही है,
तो वो अपन का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत अनावृत्ति कहलाता है। तो इन अपरिमेय संख्याओं के अंदर उन्हीं संख्याओं को रखा गया है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का है। कैसा है? अशांत अनावृत्ति का है। तो देखिए अपरिमेय संख्याओं के अंदर जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे डॉट डॉट काफी है। और भी लिख लीजिए पाई। पाई जो होता है आपका, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 होता है। 7 का भाग 22 में देते हैं तो दशमलव प्रसार अशांत आता है और अनावृत्ति का आता है। उसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है अंकों की। ठीक है ना? आगे होगा समझ में। अपरिमेय संख्याओं के अंदर क्या रखा जाता है? रूट वाली संख्याओं को रखा जाता है और पाई को भी रखा जाता है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का है। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई आपकी और ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए अपरिमेय संख्या के बाद आता है आपका वास्तविक संख्या। जो कक्षा 10 की जो गणित की फर्स्ट प्रश्नावली है उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए जो आपकी ये अपरिमेय संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों को मिला लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने पर जो आपका समूह बनेगा वह आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो देखिए परिमेय संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। तो आगे होगा समझ में। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का एक सम्मिलित रूप होगा। तो यही है संख्या पद्धति। कक्षा 9 की गणित की जो फर्स्ट प्रश्नावली है उसका नाम है संख्या पद्धति। उस प्रश्नावली में इन सबके बारे में बताया गया है। तो यह जो मैंने आपको आज पढ़ाया है ये सभी क्लास के जो बच्चे हैं, ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कक्षा 6 से चालू हो जाती है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों में काम आती है हमारी। तो इन संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्या जो ये प्राकृत संख्या होती है, इनमें अगर हम 0 को और मिला दें तो ये सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो पूर्ण संख्या 0 चालू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक संख्या होती है आपकी, पूर्णांक संख्याओं को देखिए, जो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस की संख्या और मिला दें तो उन संख्याओं के एक समूह आपके पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो सारी तो माइनस की संख्या होंगी, सभी प्लस की संख्या होंगी और 0 भी पूर्णांक संख्या के अंदर आएगा। परिमेय संख्या देखिए, अगर हम पूर्णांक संख्याओं में बटे वाली संख्या और मिला दें तो आपका जो समूह बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति का होता है। तो ये अपरिमेय संख्या के अंदर सारी इधर रूट वाली संख्या आएंगी और एक आपका आएगा पाई। क्या आएगा? पाई। और अगली है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक जो संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों का ही एक सम्मिलित रूप है। तो परिमेय ले गए आप, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को जोड़ दीजिए, मिला दीजिए तो आपकी वास्तविक संख्या बन जाएंगी।
अगर आपसे कहा जाए कि माइनस ये वास्तविक संख्या है क्योंकि वास्तविक संख्या में परमे और अपर में दोनों आती है। √5 एक वास्तविक संख्या है, √5 भी एक वास्तविक संख्या है। तो ये सभी संख्याएं यहां तक हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए मैंने क्रम से ही जमाया है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली हो सकती है, परंतु नीचे वाली ऊपर वाली नहीं हो सकती। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? नहीं, सभी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या सम्मिलित है? जीरो। जीरो प्राकृत संख्या सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए सभी शब्द लग जाए तो अपन का आंसर होगा नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, ना ही पूर्ण संख्या होती है, ना ही प्राकृत संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या सबसे अलग है। अपरिमेय संख्या नहीं तो परिमेय होगी, ना ही पूर्णांक संख्या होगी, ना ही पूर्ण संख्या होगी, ना ही प्राकृत संख्या होगी। और जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या अपन की कहा जाए आपसे कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं नहीं है, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं नहीं है। अगर सभी शब्द लग जाए और ऊपर वाली संख्या के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर किसी एक संख्या के बारे में कहा जाए क्या 2 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं है। अपरिमेय संख्या अपन के रूट वाली संख्या होंगी और पाई होगा। 2 हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्याओं का समूह एक अलग होता है सारी रूट वाली संख्याओं का और पाई का। तो 2 वास्तविक संख्या है, 2 वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो आज हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, याद कर लेना, नोट कर लेना, और आपको ये सभी को पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कहाँ चालू होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या। तो कक्षा 10 के फर्स्ट प्रश्नावली को चालू करने से पहले आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। और जो हमने बाध्यता के नियम पढ़े हैं उनका प्रयोग प्रश्नावली 1 में ही प्रयोग होगा, वास्तविक संख्या। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और जितना हो सके अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो अपन सभी आप सभी मेरे साथ मिलकर रहिए। मैं आपको गणित विज्ञान का कोर्स फ्री में ही पढ़ाऊंगा और अच्छे मार्क्स लेके आइए, और पढ़ाई आपकी रेगुलर ही चलनी चाहिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। मैं डेली ही वीडियो बनाता हूं, तो डेली ही अपलोड करता हूं, डेली आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो उस वीडियो को आप ही पढ़िए और उसको नोट कीजिए और याद कीजिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपको, तभी आप कुछ कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।